आपने जो इतने टैटू बनवाए हैं, तो कब आपको पहली बार ऐसे मन में आया कि आपको इस तरह से एक नई क्रिएटिव करना चाहिए? देखिए टैटू बनवाने का तो काफ़ी पहले से मैंने एक मन में आता था कि टैटू हुँ, बनवाना है। लेकिन कब, कैसे बनवाना है, ये थोड़ा-सा डिसाइड करने में टाइम लगा और बेसिकली आज से 7-1 साल पहले और मोस्ट प्रोबब्ली जहाँ तक मुझे ध्यान है, हुँ, बर्थडे पे मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ एक हुँ, अपने आप के लिए मैंने कुछ करूँ, जो हुँ। मुझे लाइफ़ टाइम याद रहे कि मैंने अपना बर्थडे पे ये चीज़ करी थी। पर तब आपने की होगी, तब स्पेसिफिक सिर्फ़ एक वो की होगी, बट धीरे-धीरे आप उन चीज़ों को बढ़ाते गए, तो उसके पीछे का क्या मोटिव रहा कि आपको कभी नाम लिखवाना है या कुछ स्पेसिफिक पिक्चर आपको उस पे उतारना है? जी, बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट करा था, जब मैंने पहला टैटू बनवाया था, वो एक इनिशियल के साथ में बनवाया था। अपने फैमिली मेंबर्स, मेरी वाइफ़ हैं, मेरे हुँ, किड्स हैं, मैंने उनके नाम से एक अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करवाया था टैटू हुँ, को। लेकिन उसके बाद जब मैंने उस टाइम पे टैटू बनवाया, हुँ, तो एक आप ये समझ लीजिए ये शौक नहीं रहा, इसके बाद वो जुनून में कन्वर्ट हो गया। हुँ, और वो जुनून में ऐसे कन्वर्ट हुआ कि उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ एक लाइफ की लर्निंग्स के ऊपर या लाइफ कैसी चल रही है, उसके ऊपर अप टैटू होना चाहिए। तब मैंने डिसाइड करा कि अब नेक्स्ट जब भी टैटूज़ बनवेंगे, तो कुछ ना कुछ मोटिव के साथ में मैं बनाऊँगा। क्योंकि दर्द भी बहुत होता है टैटू बनवाने में, तो जब आप इतना अपने शरीर पे कुछ नया कर रहे होते हो, तो आपको कितना पेन उससे गुज़रना पड़ता है। तो तब आपके मन में थोड़ा-सा भी डर नहीं लगा कि अरे! ये ज़्यादा हो जाएगा? अ, टैटू बनवाने में दर्द तो अच्छा खासा होता है, हुँ, लेकिन ऑन द अदर साइड मैं आपको बोलूँ कि लाइफ में वैसे भी बहुत सारे पेन्स हैं, तो अगर आप उस चीज़ से पेन से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए दर्द तो हर जगह है, हुँ। तो ये दर्द उससे सामने बहुत कम है। क्योंकि होता क्या है, एक पुराने ज़माने में एक टैटू का ट्रेंड था, बट उस टाइम लोग उसको ऐसे कुछ मान्यताओं के आधार पे बनवाते थे। बट आजकल ये ट्रेंड हो गया कि आजकल यंग जनरेशन है, तो अपने नाम का, ये कपल्स अपने नाम का एक-दूसरे के नाम का करवाते हैं। तो तब में और अब में क्या ऐसा परिवर्तन रहा? क्योंकि देखिए चीज़ें तो पहले से चली आ रही हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल। देखिए बेसिकली टैटू बनवाना हमारे इंडियन कल्चर में सदियों पुराना एक परंपरा ट्रेडिशन था। हुँ, उस टाइम पे ये होता था कि एक पहचान के लिए हुँ, नाम गुदवाते थे या इनिशियल गुदवाते थे कि हुँ, ये आगे पहचान रहे कि ये हमारा हुँ, वंशज है या जो भी हुँ, है। हुँ, लेकिन धीरे-धीरे करके आज की हुँ, जनरेशन में हुँ, वो चीज़ कन्वर्ट हो गई है। कपल्स अपना नाम लिखवा लेते हैं या फैमिली मेंबर्स के लिए नाम हुँ, लिखवा लेते हैं। इसके अलावा एक आज मैं 40 प्लस हूँ, हुँ, तो मेरी लाइफ में एक देखिए इतना जो मैंने टाइम निकाला, हुँ, तो उस टाइम के बाद में आज मैं एक सेटल लाइफ जी रहा हूँ। तो आगे मेरे क्या प्लान्स हैं, क्या मोटिव है या क्या लर्निंग्स हैं, हुँ, वो आज की तारीख में आज की जनरेशन अ, टैटू में कन्वर्ट करती है। किसी को रिलीजियस अच्छा लगता है, हुँ, किसी को अपना आगे उनको फ्यूचर में क्या करना है, हुँ। उसके लिए वो टैटू बनवाते और एक उनके लिए आगे का एक चैनल रहता है कि नहीं हमें वो याद दिलाता रहता है कि नहीं हमें वहाँ पहुँचना है, उस लेवल पे पहुँचना है। तो एक ये सिग्निफिकेंट है। क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें रिएक्शन भी करती है। जैसे जिस तरह से आपका बिज़नेस है, तो आपको डस्ट पॉल्यूशन तो इन सब चीज़ों से तो बॉडी में एक एलर्जी भी पैदा हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस या बिल्कुल, आप बहुत सही हुँ, बात बोल रहे हैं। आज की तारीख में टैटू बनवाना एक टेक्नोलॉजी वाइज़ बोले हम तो बहुत एडवांस लेवल हो गया है। हम बेसिकली आज भी रेडियो पे आज ही मैं मॉर्निंग में हुँ, सुन रहा था कि नीडल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए हुँ, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज़, एचआईवी ये हुँ, सब नीडल के क्रॉस से ही फैलता है। हुँ, तो आजकल टेक्नोलॉजीज़ इतनी अच्छी हो गई है कि हुँ, हम अगर उस नीडल पे अगर अच्छा ध्यान दें, हुँ, तो उससे आगे फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हुँ, प्लस जो स्किन डिसीज़ेज़ होती हैं, हुँ। वो भी नहीं होती। हाँ, 1 महीने का थोड़ा-सा केयर ज़रूर रहता है, केयर के बाद में बिल्कुल परफेक्ट रहता है।
हाँ, क्योंकि ये पहले ऐसा होता था कि जब पहले लोग बनवाते थे तो लोगों को ये नहीं पता होता था कि ये मिट भी सकता है, तो उनको ऐसा लगता था कि वो चीज़ जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगी। पर आजकल चूँकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है तो रिमूव भी हो सकता है टैटू। जी। पहले टैटू बनवा लेते थे कपल्स इनिशियल स्टेज पे, उनको लगता था कि हम एक दूसरे के लिए हम नाम लिखवाएं, लेकिन आगे आज ऐसा हो गया है कि धीरे धीरे वो चीज लगने लग गई कि नहीं, हमने शायद परमानेंट कुछ गलती भी नहीं करी है। है या हाँ, तो परमानेंट कुछ भी नहीं है। परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो कुछ कपल चेंज हो गए या तो आजकल उसको लेदर से रिमूव करने की भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उसकी चिंता नहीं है। जैसे आने वाले टाइम में मतलब मार्च में शायद 21st को टैटू डे, तो क्या कुछ खास करते हैं आप या आप जैसे लोग जो इतने टैटू को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तो क्या कुछ खास होता है? जैसे आजकल हर कुछ ना कुछ डे सेलिब्रेट होने लग गया है, तो टैटू डे भी 21 मार्च को बराबर बिल्कुल वर्ल्ड टैटू डे सेलिब्रेट करा जाता है। कोशिश करते हैं कि उसके पहले अगर हमने जो मैं अपनी बात करूं तो हमने जो एक ऐसा नहीं है कि मैंने आज टैटू डिसाइड करा और कल जाके बनवा लिया। मुझे अब नेक्स्ट टैटू कब कैसे बनवाना है वो आज मैंने अपने माइंड में प्लान कर लिया है, लेकिन उसको कब बनाना है कुछ मैंने अपने कुछ टारगेट सेट करके रखे, मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि देखो टैटू बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाते हो, आपने एक बार बनवा लिया तो आपको समझ में आ गया है कि क्या पेन होता है, तो आप अपनी लाइफ के कुछ गोल्स रखो, कुछ अचीवमेंट रखो, उस टाइम पे आप टैटू बनवाओगे तो उसकी जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। तो आज मैंने वो प्लान करके रखा है, अगर ऊपर वाले ने चाहा 21 मार्च के पहले वो चीज़ हो गई तो बिल्कुल प्लान करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चूँकि आज की जनरेशन में टैटू का एक काफ़ी चलन जैसा चल रहा है, तो लोग आपसे काफ़ी मोटिवेट होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस चैनल पे प्लेटफ़ॉर्म दिया, मेरी बात पहुँचाने का। आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है कि टैटू बनवाना गलत नहीं है। देखो आपको क्रिटिसिज़्म मिलेगा, अरे ये क्या टैटू बनवा लिया है, लेकिन आप सबसे पहले अपने बारे में सोचो और टैटू बनवाओ, टैटू बनवाना कुछ गलत नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।